हाय। रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। मतलब अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसे उनके लिए काम करते हैं। हमने अक्सर ये सुना भी है और सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, पर इसका मतलब क्या है? सो रॉबर्ट अपने पुअर डैड मतलब उनके असली पिता को एक नॉर्मल कॉमन मैन के रूप में बताते हैं इस किताब में, जो कि एक रैट रेस में फंसा हुआ है। हमें अक्सर एक ही तरह की ज़िंदगी जीने के लिए बताया गया है। हमारा समाज हमेशा ये कहता है जल्दी जल्दी पढ़ाई ख़त्म करो, अच्छी सी जॉब लो ताकि आपको पैसे मिलेंगे, और ज़िंदगी जीने का यही एक तरीका है। और हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पैसे आते हैं, जैसे ही हमारे पास पैसे आते हैं, हम गाड़ियाँ खरीदते हैं, घड़ियाँ खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, वैकेशंस भी जाते हैं, घर लेते हैं, और काफ़ी हद तक ये एक सही तरीका भी है। बट ये सब करते समय हम उन पैसों के अधीन हो जाते हैं, और हमें ये पता होता है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन चुका है कि अभी हमको ये मिलने वाले पैसे को हम ना नहीं बोल सकते, और इसी में ही बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स को गाड़ी, लग्जरी लाइफ, वैकेशन इनका शौक़ नहीं था। उनका एक ही मकसद था, सर्वाइवल। वो इस मंथ काम करते थे ताकि अगले महीने वो जी सके। सो दे कंटिन्यू टू वर्क फॉर मनी फॉर होल देयर लाइफ। बट दूसरी तरफ जो रईस लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो नहीं कि जो पैदाइशी अमीर है, बट जिन्होंने पैसे कमा के एक मुकाम हासिल किया है और उस पैसे को कुछ इस तरह इन्वेस्ट किया है या कुछ इस तरह से उसको फेरा है कि अब नाउ दैट मनी इज़ वर्किंग फॉर देम। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, ये कैसे होता है जानेंगे अगले लेसन्स में। माई सेकेंड लर्निंग इज डोंट अवॉइड टू लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। हमें स्कूल, कॉलेज, कहीं पे भी पैसों के बारे में नहीं सिखाया जाता। इवन इन मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज पैसों के बारे में बात करना तो वर्जित है। हमें बस यही सिखाया जाता है किस तरह से हमें अच्छे स्कूल में जाना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं एंड गेट अ गुड जॉब। किस लिए? सो इफ़ वी गेट अ गुड जॉब, हमें एक अच्छी खासी नौकरी मिलेगी ताकि हम पैसे कमा सकें। यस, पैशन, वर्क सेटिस्फेक्शन, दीज आर द थिंग्स जो है वहाँ पे, बट मनी प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो फिर एंड प्रोडक्ट हमारा मनी है, देन उसके बारे में बात क्यों नहीं की जाती? उसके कारण क्या होता है, वी ऑलवेज रिमेन इन सेम कंडीशन ऑफ वर्किंग फॉर मनी। हम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। तो इस चक्र से बाहर निकलने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही सिंपल एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया है।
पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब आपने जो आपके टारगेट सेट किए हैं उसको पे कीजिए रिगार्डिंग टू इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। होता क्या है, हम कुछ पैसा कमाते हैं, उसके बाद हमारे जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं उसमें वो पैसा चला जाता है एंड फिर बचे हुए पैसों के बारे में हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं। बट और ये इक्वेशन अर्न, स्पेंड एंड देन सेव, ये इक्वेशन हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं, बट इक्वेशन गलत है। इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर हमें ज़्यादा दूर तक जाना है तो हमें इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। फर्स्ट अर्न करेंगे, देन इन्वेस्ट या सेविंग करेंगे जो हमारा टारगेटेड है, और फिर बचे हुए पैसों से हम लोग घर चलाएंगे या फिर हमारे जो भी खर्चे हैं वो मैनेज करेंगे। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो ही हम फिनेंशियली इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग को एक डिसिप्लिन तरीके से आगे ले जा सकते हैं। नंबर 5, लर्न टू सेव टैक्सेस। जब एक एम्प्लॉय कमाता है सो उसके लिए ये इक्वेशन लागू होता है, फर्स्ट अर्न, पे टैक्सेस एंड देन रिमेनिंग अमाउंट यू हैव टू स्पेंड। बट वही एक बिजनेसमैन के लिए ये इक्वेशन लागू होता है, वो पहले कमाता है, खर्च करता है और बचे हुए पैसों पे टैक्स पे करता है। सो टैक्स इज अननेसेसरी वी आर गिविंग टू गवर्नमेंट। जो हमारा हार्ड अर्न मनी है उसको हम लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और इसको बचाने के लिए इवन गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोविजंस किया है, सो वो हमें जानना जरूरी है। लाइक ATC 1.5 लाख का लिमिट है, देन NPS 80D, अलग अलग सेविंग स्कीम्स पे भी हम लोग टैक्स बचा सकते हैं। सो वी मस्ट लर्न हाउ टू सेव टैक्सेस। नाउ 6th एंड लास्ट लेसन, डोंट अफ्रेड टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स। हम सबको ही पता है, हम सबको पता है कि लायबिलिटीज कम करनी है, एसेट्स बढ़ाने हैं, फिर भी हम नहीं कर पाते। क्यों? तो रॉबर्ट बताते हैं कि देयर आर 4 ऑब्स्टेकल्स विच कम्स टू आवर वे। फर्स्ट वन इज फियर। हम सभी को और हर इंसान को पैसे गंवाने का डर होता है, बट दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है कि पैसे गंवाने के बाद हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अमीर और गरीब में यही फर्क है कि अमीर अपने डर को एक तरीके से संभालता है, बट गरीब मेंटेलिटी का इंसान उस डर के एक स्टेप पीछे ले लेता है। दूसरा ऑब्स्टेकल है डाउट। जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारे मन में डाउट होता है, और यही डाउट्स हमें जाम कर देते हैं। हम सबके मन में अक्सर सवाल आते हैं कि पैसा डूब गया तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क नहीं हुआ तो क्या होगा, और इन सारे सवालों के आने से हमें डर लगता है, और इस डर से हम एक भी स्टेप नहीं ले पाते, कोई भी काम शुरू नहीं कर पाते, और इस समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारी आंखों के सामने से निकल जाती है और हम जस के तस रहते हैं। इसलिए डाउट को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड ऑब्स्टेकल इज बैड हैबिट्स। आपने सुना तो होगा कि पहले आदमी आदतों को बनाता है और फिर आदतें आदमी को बनाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन किस तरह रख रहे हैं। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन पुअर है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, और इस पुअर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ही ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम इस पुअर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ओवरकम कर देते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और चौथी चीज़ है अहंकार, ईगो। बहुत सारे लोगों को बहुत अहंकार होता है और वे इसका इस्तेमाल अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए करते हैं। उनका मानना होता है कि अगर मुझे कुछ चीज़ पता है मैं उसी नॉलेज की बदौलत आगे बढ़ सकता हूँ, अगर मुझे चीज़ कोई नहीं पता तो मैं उसमें पैसे गंवा सकता हूँ। पर अगर कुछ देर के लिए उन्होंने अपना अहंकार बाजू में रखकर वो चीज़ें सीखने का प्रयत्न किया तो वे आगे बढ़ सकते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो एक भारी नुकसान से वे बच सकते हैं। सो ये थी मेरी लर्निंग्स फ्रॉम दिस बुक। नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। नंबर 2, लर्न एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। नंबर 3, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। नंबर 4, pay yourself first. Number 5, learn to save taxes. And number 6, don't be afraid to overcome your obstacles like fear, doubt, bad habits and ego. So अगर आपने भी ये किताब पढ़ी है और आपकी भी कुछ लर्निंग्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।